चलो बच्चों, अच्छा जो मैंने सैटरडे को वीडियो भेजा था वो लगा लिया था बच्चों सबने के लिए? बताओ, बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। बच्चों सबसे पहले हम डेफिनिट इंटीग्रल देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस कैसे काम करता है। सुनो भाई, करना हम सबको याद हो, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स। ये कैसा था? डिसकॉन्टिन्यूअस, याद होगा आप सबको, डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। याद है बेटा सबको? डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो बच्चों अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है यानी इसका डेरिवेटिव ही पॉसिबल नहीं है, तो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल भी इंटीजर पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। याद है ना बेटा सबको? तो अब इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर कभी हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़े इंटीग्रल फंक्शन को, तो हमें क्या करना होगा? इंटरवल में ब्रेक करना पड़े। कैसे ब्रेक करते हैं वो सुनो। मान लो आपको बोला गया 0 to 3 इंटीजर ऑफ एक्स। सब लोग ध्यान से सुनना। तो हम इसको इंटीजर पॉइंट 0 से 3 के बीच में क्या क्या है? एक है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3। 0 to 1 के बीच में ये क्या हो जाएगा? बोलो सुबह, क्या होगा बेटा ये 0 से 1 के बीच में? निरेतिका बोलो, तुम बोलो। आवाज नहीं आ रही किसी की। अंश यस बोलो बेटा, क्या होगा इसका 0 से 1 के बीच में? याद आ रहा है कुछ नहीं कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं? थीटा की वैल्यू डाल देंगे फिर हम 1। नहीं, मैं बताता हूं बेटा। 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो, फ्रैक्शन 0.3, 0.4, ये क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? बताओ मुझे, याद आया कुछ? यस सर 0.4 का क्या होगा इंटीजर? बोलो। ये भी 0। 0.9 का इंटीजर, ये भी 0। मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर इंटीजर ऑफ एक्स है, ऐसे एक्स है 0 से 1, तो इंटीजर ऑफ एक्स होगा 0। अगर एक्स है 1 से 2, तो इंटीजर ऑफ एक्स होगा 1। मैं ऊपर और लिख देता हूं, आप नोट कर लो। 2 से 3 के बीच में अगर एक्स है, तो इंटीजर ऑफ एक्स होगा 2। -1 से 0 के बीच में अगर है एक्स, तो इंटीजर ऑफ एक्स होगा -1। ये याद आ रहा है बेटा कि नहीं? बताओ। ये सब लेवल की छोटी छोटी चीजें देखो सब लोग। ये कैलकुलेशन नोट कर लो, कम से कम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो अंश बेटा, याद आ रहा है ये सब? यस सर। सर मेनली हमको फ्रैक्शन लेनी है ना इस साइड पे जहाँ पे अपने इधर। बेटा ऐसे सोच सुन मेरी बात। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन ही आएगा कि नहीं मुझे बता। नो। तो 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 इंटीजर। तो ये हो गया 0 dx, है ना? और 1 से 2 के बीच में क्या होगा? 1 dx। 2 से 3 के बीच में 2 dx। सिंपल सा लॉजिक। 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का हो गया x, लिमिट लगाई 1 से 2, ये हो गया 2x, लिमिट लगाई 2 to 3, और ये हो गया बेटा 2 - 1 + 2, 3 - 2 यानी 1 + 2 यानी 3। आ गया बेटा? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? एक्सप्लेन कर दो बेटा जो अगर तुमको याद हो, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में पिनाक हमने पढ़ा था कि जो भी इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। याद है बेटा? तो अगर Yes, sir. इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना? यस सर।
अगर डिफरेंशिएबल नहीं है यानी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है तो उसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन पॉइंट्स पे हम ब्रेक देते हैं। याद रहेगा, ओके सर। जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है उन पॉइंट पे हमेशा इंटरवल ब्रेक करना होगा। सर आप सारे क्वेश्चन में ऐसे ब्रेक करके ही करना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटीजर के केस याद रहेगा। ओके। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, आप करिए। मान लो क्वेश्चन है बच्चों 0 से 2 इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर चाहिए। लो बेटा ये करो जरा। ये नोट कर लेना बेटा ताकि याद पेपर में रहे। ये जो साइड पे कैलकुलेशन है ये तो हम ऐसे ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे ना, बिल्कुल बेटा, ये वैसे सीधे लिखना लिखना होता है, तो बस ठीक इसको है। शो नहीं करना है। एग्जामिनर को मान के चलता है कि आपको पता है कैसे, ठीक है। आपको ये सीधे लिखना है ये, ठीक है। यस सर। हर इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना है, ये ध्यान रखना, इंटीजर फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बात को समझना आसान। हम शुरुआत करते हैं 0 से 1 एक हो गया, एक हो गया 1 से 2, 0 से 1 के बीच में 0, 0 का स्क्वायर dx प्लस 1 का स्क्वायर dx, ये बेटा आ गया 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का यानी x इंटीग्रल 1 से 2, आंसर आ गया 2 - 1 ये भी 1। यही आ रहा है, सबका आ गया बच्चों। Yes, sir. अब आगे देखो 0 से 3 x टू दी पावर इंटीजर ऑफ x दिए, ध्यान से करना है बेटा। नेक्स्ट देखिए बच्चों शुरुआत करते हैं 0 to 1 x टू दी पावर 0 dx प्लस 1 to 2 x टू दी पावर 1 dx प्लस 2 to 3 x टू दी पावर 2 dx। x को 0 हो गया बेटा 1, 1 का इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूँ ऐसे आराम से करते हैं, प्लस x 1 to 2 dx प्लस 2 to 3 x स्क्वायर dx
सॉल्व करते हैं। x लिमिट लगाइए 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 to 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 2 to 3। ये हो गया 1 माइनस 0 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 27 बाय 3 यानी 9 माइनस 8 बाय 3। ये आ गया बेटा 1 प्लस 4 माइनस 1 3 बाय 2 प्लस 27 माइनस 8 19 बाय 3। ये आ गया बेटा 6 प्लस 9 प्लस 38 47 53 बाय 6। ये यार है, चेक करो बेटा। सबका आ गया बेटा? Yes, sir. उसके बाद बच्चों इसको करना, ट्रिपल स्टार बना देंगे सब लोग। एक्स स्क्वायर डी एक्स, थोड़ा ध्यान से करना, छोटा सा ही है। आप कर लो, मैं तब तक इंक भर ली। आया बेटा किसी का? बोलो भाई। सुबी, जैस्मिन, तान्या, सर अभी कर रहे हैं। भव्या, दिनाक, सर 3 आंसर। देखो सब लोग देखो बेटा, इसमें मुझे मालूम है आप लोग गड़बड़ करोगे, ध्यान से सुनना। सर 1 ना आंसर। मैं बताता हूँ बेटा, इधर देखो सब लोग। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू जहां जहां इंटीजर होगी वहां वहां पे ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा। ये क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। 0 से 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 हम डायरेक्टली अगर 1 से 2 करते हैं बच्चों तो क्या क्या मिस होता है सुनिए। 1 से स्क्वायर रूट 2, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 रखेंगे तो 2 एक इंटीजर है जिसका ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा। इसी तरह रूट 2 से रूट 3 और फिर रूट 3 से रूट 4 यानी 2। ये है जो आपको बात याद रखना। किया है ऐसे किसी ने? बोलो बच्चों, ये किसी ने किया?
ये आ गया आंसर, चेक करो भाई, ये पॉइंट याद रहेगा सबको कि नहीं? सर फर्स्ट स्टेप एक बार दोबारा करा दो। मैं बताता हूँ बेटा, ऐसे देख, हमें ये पता है इंटीजर जब ये होगा तब ब्रेक पॉइंट देना पड़ेगा। बोलो बेटा, Yes, एक्स sir. स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ कहाँ होगा? 0 से 1 के बीच में एक तो आ गया 1 पे, 1 के बाद अगला कहाँ पे होगा? √2 पे हुआ है कि नहीं बताओ, बोलो। Yes, sir. ऐसे सोच, √2 का स्क्वायर 2, ऐसे बनता कि नहीं? √2 से √3, √3 से √4, 10 तक 2 तक जाना है। मान लो ये 3 होता तो कैसे जाता है? √3 से √4, √4 से √5, ऐसे चलता चलेगा। याद रहेगी बात? 9 तक Yes, sir. नोट कर लो, ये याद रखना है, इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। सर 6 - 1 क्यों नहीं किया? हाँ कर लो यार, 5 - √3 - 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अंडर रूट में ही छोड़ना है कि मतलब 1.41 नहीं, ऐसे ऐसे छोड़ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी का अपोजिट केस एक और देख लो, 0 से 4 इंटीजर √x। लो भाई, इंटरवल बता दो बेटा जल्दी से मुझे। बताओ भाई, भव्या, भव्या आया है कि नहीं? आया नहीं लग रहा है। तनवीर, चलो भाई, पिनाक बोलो। सर 0 to 1, बिल्कुल ठीक, फिर 1 से 2, 1 से 2 कैसे होगा पागल लड़के? √x है। सर 1 to 4। बिल्कुल ठीक, समझ में सर- आई बात सबको? समझ में आ गई बात बेटा सबको कि नहीं बताओ? इसमें सर स्क्वायर ले लेंगे जैसे उसमें रूट लिया। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक है, √, है ना? तो इंटीजर कब आएगा? अगला 4 पे ही आएगा, सीधी सी बात। सब लोग नोट कर लो। नोट कर लिया? सुनो भाई, अब आते हैं आगे की प्रॉपर्टीज पे। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, फिर मैं इकट्ठा दिखाता हूँ, पहले समझते हैं बच्चों। मैं ऐसे करता हूँ 0 to a f(x) dx, सब लोग ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ, x की जगह t कर लेता हूँ, तो dx हो गया dt, और x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू a पे t इज इक्वल टू a, यानी 0 से a ft dt हो गया। तो आप देखो लिमिट अगर सेम है तो fx dx को हम ft dt लिख सकते हैं। मैं
एक काम और करता हूँ, इस x को t के बजाय कुछ और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ k, तो dx इज इक्वल टू dk, x इज इक्वल टू 0 पे k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a पे k इज इक्वल टू a, यानी 0 टू a f k dk। जो बात याद रखनी है बेटा वो क्या है कि अगर लिमिट सेम है तो चेंज ऑफ वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 0 टू a fx dx is equal to 0 to a f t dt is equal to 0 to a f k dk। आप चाहे जितने वेरिएबल में कर लो, नोट कर लो बेटा ये। नोट कर लो बेटा। चाहे इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह लिख, ठीक है, तो इंटीजर सेपरेट ही होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो, इसको अच्छा रहेगा आपको। नोट कर लिया बच्चों सबने? शिशिर नोट कर लिया? यस सर। तो बच्चों ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब जरा आगे बच्चों, किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को की लिमिट को हम चाहे जितने पार्ट में ब्रेक कर सकते, मतलब आपको लिखा हुआ है a1 a2 a3 b, ये सीक्वेंस दिया है, यानी a और b के इंटरवल के बीच में a1 a2 a3 तीन पार्ट है। तो आपको लिखा है अगर a to b fx dx, तो आप चाहें तो इसे जितने भी पार्ट में आप a to a1 fx dx प्लस a1 to a2 fx dx प्लस a2 to a3 fx dx प्लस a3 to b fx dx, हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। लो नोट कर लो। ये सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, नोट कर लो। इसी से अगली प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड ही है, देखना कैसे। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो दरअसल उसकी वैल्यू क्या हो जानी है बेटा? 0। ये बात समझ में आ गई? अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम हो गई तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0। कोई भी फंक्शन चेक कर सकते हैं।
अगली की सिंपल सी प्रॉपर्टी है बेटा, उसको भी देखते हैं। देखो सुनो सुनो, अगर लिमिट इंटरचेंज हो जाए, जैसे ही आपको दिया हुआ a टू बी एफ एक्स डी एक्स, और अगर हम चेंज कर दें तो ये माइनस का फर्क आ जाए। मैं आपको चेक करके बता, अगर लिमिट इंटरचेंज कर दें, इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे सुनना बेटा, आपको दिया है 1 टू 2, मान लो कर देते हैं हम 2x dx, मैं निकालता हूं बेटा 2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट है 1 टू 2, ये आ गया 2 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 3। देखना बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी 2 टू 1 करता हूँ, 2x dx, तो सब कुछ वही रहना है बेटा, 2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट अब हो गया 1 टू 2, 2 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी माइनस 3। तो आपने देखा साइन चेंज आता है, आप इसको प्रॉपर्टी की तरह याद रख लें। फोर्थ प्रॉपर्टी, a टू b एफ एक्स विल बी माइनस b टू a एफ एक्स। नोट कर लो बेटा। तो सबसे पहले हमने करा a to b fx dx can be written as a to b ft dt। दूसरा हमने करा, चलो तो वैसे ही हमें पता ही होता है, a to b fx dx को हम लिख सकते हैं माइनस b to a fx dx। अब हम बच्चों करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, वैसे दो प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है, तो ऑलमोस्ट डेफिनेट इंटीग्रल के 70% क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टीज यूज होती है। देखिए सब लोग देखो, प्रॉपर्टीज है a to b fx dx, it can be written as a to b f of a plus b minus x dx। देखेंगे हम, चलिए चेक करते हैं। मैं वही एग्जांपल देता हूँ 1 to 2 2x dx। ध्यान से सुने, ये हमें पता ही है वैल्यू, फिर भी मैं लिख देता हूँ दोबारा 1 to 2, 2 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 3। मैं बेटा क्या करता हूँ, 1 2 2 2 और x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 2 माइनस एक्स dx। देखते जाना सब लोग, 1 2 2 2 3 माइनस एक्स dx, 1 2 2 6 माइनस 2x dx, यानी 1 2 2 6 dx माइनस 2x dx 1 2 2। बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो गया 6 माइनस, ये हमने पहले ही निकाल लिया 3, वैल्यू वही आ। आपको जो बात याद रखनी है वो ये है, a to b f x dx को हम डायरेक्टली a to b f of a plus b minus x लिख सकते हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द सॉल्यूशन। नोट कर लो।
नोट कर लिया बच्चों सबने? आर्यन नोट कर लिया? यस सर। देखो बच्चों, इसी फॉर्मूले का यानी इसी प्रॉपर्टी का एक सेकंड फॉर्म है, जो मतलब अगर मैंने बोला आपको 70% क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होती है, तो उस 70% के अंदर 90% में उसी से काम चल जाता है। क्या? अगर मैं ए की जगह 0 कर दूं, बी की जगह के कर दूं, 0 के, तो इसे सॉरी 0 to a या fx dx, सॉरी fx dx will be equal to 0 to k f of k minus x। ठीक है, 0 to k fx dx को 0 to k f of k minus x, ये इसी प्रॉपर्टी से आया था। ये और नोट कर लो, फिर इकट्ठा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हम कैसे यूज करना है पूरे कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, मैं ये भी लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो मेन प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ, ये अभी हमने पढ़ा a to b fx dx, ये हो गया बेटा a to b f of a plus b minus x। 0 to k वाले को मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं ऐसे 0 to a fx dx, तो जाहिर सी बात है मैं इसे लिख सकता हूँ 0 to a f of a minus x dx। कोई अंतर तो है नहीं दोनों बातों में। अब हम बेटा देखें कि आखिर इन प्रॉपर्टीज को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। देखिए किस तरह के क्वेश्चन में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, सब लोग सावधानी से देखेंगे बच्चों। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी। देखो भाई, क्या पुराने किसी ट्रेडिशनल मेथड से ये सॉल्व किया जा सकता है? सब लोग देखो, बोलो भाई पिनाक, देखो क्वेश्चन। सर डी की वैल्यू लगा के अगर हम करें, कर ट्राई करो बेटा, सब लोग ट्राई करो, सब लोग इसको ट्राई करो। देखो सब लोग देखो बेटा, इसको कैसे कर सकते हैं, ट्राई करो। हाँ भाई, जो भी अब तक आप मेथड जानते हैं उनमें से किसी तरीके से ये निकल सकता है। देखो सब लोग, जशन बता बेटा। गुल्लीन, यस सर। बताओ बेटा, इसको कर सकते हैं अपने पुराने मैथड किसी तरीके से? बेटा सर, ये वो पुरानी किसी मेथड से नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जब भी बच्चों आप ऐसे फंस जाए किसी क्वेश्चन में,
जिसमें आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन वो लंबा होता जा रहा है, वो सॉल्व नहीं। और उससे मजेदार बात ये कि ये मात्र 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ही एग्जाम में आएगा। अब सुनो जरा, पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए बेटा तो हमेशा इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी पे ध्यान दें, याद रहेगा, हमेशा याद रखिए बच्चों। A to B है, ये 0 to A ज्यादा चूज कर रही है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखते हैं जैसे यूज 0 to A fx dx इज इक्वल टू 0 to A f of A minus x। बहुत सावधानी से देखना बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और अब हम अप्लाई करेंगे बेटा 0 to π/2, A की जगह π/2 है, तो अंडर रूट के अंदर साइन ऑफ π/2 माइनस x dx अपॉन अंडर रूट साइन ऑफ π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 माइनस x। बच्चों साइन π/2 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये बन गया 0 to π/2 अंडर रूट कॉस x dx अपॉन अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट ऑफ साइन। बच्चों ये बन गया इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। आप देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर आ गया अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x, नीचे अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस x dx। बेटा ये पूरा कैंसिल हो गया, ये बना 1 का इंटीग्रेशन, ये देखो 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट लगाओ 0 to π/2 यानी π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 है, तो i हो गया π/4। सबको समझ में आया कि नहीं बताओ, बोलो बच्चों, सबको समझ में आया? देखो बच्चों, क्लियर हो गया सबको? अंश क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है। ईशा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. सिया Yes, sir. ठीक है। सर हम 2 इंटीग्रल्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर। सर जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वहाँ पे 2 अंडर रूट साइन एक्स वगैरह नहीं आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा, तो ठीक है सर। एलसीएम सेम हो जाएगा ना। ठीक। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल सिमिलर बन जाएंगे, देखना। मैं लिखता हूं इंटीग्रल 0 to π/2, आपको बोला जाए sin to the power 3/2x dx अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos 3 to the power 2/x। तब भी ऐसे ही करेंगे बेटा, 0 to π/2 आपको बन जाए sin to the power 5x अपॉन sin to the power 5x प्लस cos to the power 5x। ये भी वैसे ही आएगा बच्चों, ऊपर साइन है दोनों में, साइन के बजाय कॉस कर दो, तब भी 2 नए क्वेश्चन बन जाएंगे और सेम पैटर्न रहेगा, कोई चेंज नहीं। मैं लिखता हूँ 0 to π/2, मान लो हो गया बेटा cos to the power 4x dx अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। तब भी यही आएगा 0 to π/2 अंडर रूट tan x अपॉन अंडर रूट tan x प्लस cos x
सब भी यही है और सभी में आंसर π/4 है। नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन घर में ट्राई कर लेना, सब में आंसर π/4 आएगा, सेम पैटर्न है, कुछ भी नया नहीं करना, याद रहेगा। नोट करो फटाफट सारे क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लो बेटा ये चारों क्वेश्चन, फिर आगे बढ़े। ये सभी क्वेश्चन कर लोगे बच्चों की नहीं, बताओ। आर्यन, आर्यन पराशर कर लोगे बेटा? यस सर, कर लेंगे। लो बच्चों, ये ट्राई करो सब लोग। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी वाले वही क्वेश्चन होंगे बेटा जिनको आप पुराने मेथड से नहीं कर सकते, ये बात मत भूलना कभी भी, क्योंकि वो निकलेंगे ही नहीं पुराने मेथड से। जैसे इसमें log of 10x का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता, आपको पता है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लिया जा सकता है। मतलब साफ है कि प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x। यहाँ पे a to b के बजाय 0 to है, तो इसका मतलब 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगेगी। देखें सब लोग, मैं अप्लाई करता हूँ बेटा। यूज ऐसे लिखेंगे, यूज 0 to a f x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। बच्चों ये हो जाएगा 0 to π/2, देखना ध्यान से, log tan π/2 minus x dx, tan π/2 minus theta cot theta, 0 to π/2 log cot x। आप पिछले मेथड की तरह कर सकते हैं, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों को ऐड करते हैं बच्चों। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2i is equal to 0 to π/2 log tan x plus log cot x। बच्चों log m plus log n यानी log tan into cot x, log tan into cot x, tan x into cot x होता है बेटा 1, log 1 होता है 0, तो आंसर आ गया 0। 2i 0 है तो i भी क्या होगा, 0। समझ में आ गया बेटा सबको? नोट कर लो फटाफट।
सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं। हमें निकालना है 0 to pi e to the power cos x upon e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx लोअर। इसको और कर लो। देखो बच्चों, क्वेश्चन 1 है ये, 0 to pi e to the power cos pi minus x upon e to the power cos pi minus x e to the power minus cos pi minus x dx। 0 to pi cos pi minus थीटा यानी माइनस cos थीटा, ये आ गया। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो बेटा। 2i is equal to 0 to pi, ऊपर आ गया e to the power cos x plus e to the power minus cos x e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx। ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ये आंसर आ गया पाई, आई आ गया पाई बाय 2। सही लिखा कि नहीं बताओ? सबको समझ में आ रहा है बेटा ये? अब थोड़ा मैं ज्यादा कैलकुलेशन वाला एक लास्ट क्वेश्चन आज का लिख देता हूँ, इसको और करो। प्रोसीजर आपको सारा समझ में आ चुका है। हमें इवेल्युएट करना है बेटा 0 to pi by 3 log 1 plus √3 tan d। बस इसको और कर लो, काम खत्म। देखो बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी वही लगानी है बेटा। 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। tan पाई बाय 3 माइनस एक्स में अलग से कर लेता हूँ बेटा, ये बार बार पूरे स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। tan a माइनस 3 tan पाई बाय 3 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 3 इंटू tan x
√3 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस √3 tan x। हम यहाँ रखने वाले हैं बेटा, सावधानी से देखेंगे। 0 to π/3 log ब्रैकेट बनाते हैं 1 प्लस √3 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस √3 tan x dx। एलसीएम लेते हैं बेटा, 0 to π/3 log 1 प्लस √3 tan x प्लस 3 माइनस √3 tan x अपॉन 1 प्लस √3 tan x। √3 tan x कैंसिल हो गया 4। बच्चों मैं इसे लिखता हूँ log m/n को 0 to π/3 log 4 माइनस 0 to π/3 log 1 प्लस √3 tan x dx। बेटा ये फिर से आई आ गया। अब जो मैं करने जा रहा हूँ सावधानी से सुनना। तो दरअसल हुआ क्या, मैं इधर करता हूँ, i इज इक्वल टू log 4 यानी π/3 log 4 माइनस i यानी 2i इज इक्वल टू π/3 log 4। तो i हो गया π/6 log 4। अब आप देख लो बेटा, जो भी स्टेप आपको कंफ्यूजन लग रहा हो उससे पूछ लो। जिस भी स्टेप में कंफ्यूजन हो पूछ लो। देख लो भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया?